जैसे कवि एक फक्कड़ कवि कहलाते हैं, जो कि निडर होकर के बिना किसी भय के अपनी बात कह दें। क्योंकि कबीर साहब के टाइम दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी, दो धर्म बहुत चल रहे थे। एक था हिंदू और दूसरा इस्लाम आ गया था भारत में। दोनों ही धर्मों के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्मों को मान रहे थे, पालन कर रहे थे। लेकिन कबीर साहब ने दोनों ही धर्मों में कुछ ऐसी बातें देखी जो उनको पसंद नहीं आई। कौन कौन सी बातें पसंद नहीं आई, उनका जिक्र उन्होंने अपने दोहों में, अपनी रामायणियों में, साखियों में किया हुआ है। लेकिन मुख्य रूप से जो पद्धति होती है, पद्धति मतलब तरीका, उस तरीके को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो अटपटा लगता है, हम जरूर उसके ऊपर सवाल उठाते हैं। तो कबीर साहब ने उस समय, जबकि आपको पता है कि इस्लाम एक कट्टर धर्म है, इस्लाम जो है वो एक कट्टर धर्म है। कट्टर धर्म है क्योंकि वो अपनी बात को कट्टरता से मानता है, अपने काम को कट्टरता से करता है। विदेशों में भी जहाँ इस्लाम धर्म है वहाँ आप जाके देखें तो अगर कोई धर्म के खिलाफ बात कहता है तो उसको ईश निंदा में गिना जाएगा। ईश निंदा, ईश निंदा का क्या अर्थ हुआ कि आपने ईश्वर की निंदा कर दी है। तो ईश्वर की निंदा करने का मतलब है आपको एक ही सजा दी जाएगी, वो भी है मौत की सजा, तत्काल, बिना किसी सुनवाई के। ईश निंदा में मौत की सजा है। लेकिन यहाँ पे जिन पद्धतियों का कबीर साहब ने विरोध किया हिंदुस्तान में, उन पद्धतियों का विरोध करते समय जब उस समय के इस्लामिक शासकों को इस बारे में पता चला तो वो भी क्रोधित हुए। सीधी सी बात है कि वो खुश तो नहीं हुए होंगे, उनको भी क्रोध आया होगा। लेकिन जब उन लोगों ने इनकी बातों और इनके विचारों पर विस्तार पूर्वक जाना होगा, सोचा होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगा होगा कि भाई कहीं ना कहीं इस बात में पॉइंट है, ये बात भी सही है। और इसके लिए कबीर साहब को मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो उसी प्रकार से इन्होंने हिंदू धर्म में भी कुछ बुराइयां देखी और उसका डट करके इन्होंने विरोध किया। तो समझ लो कि हिंदुओं को जब फटकार लगाते थे तो मुसलमान खुश हो जाते थे कि चलो भाई देखो हिंदुओं को डांट पड़ रही है, और जब मुसलमानों को फटकार लगाते थे तो हिंदू खुश हो जाते थे कि देखो भाई मुसलमानों को डांट पड़ी। तो दोनों ही धर्मों के लोग खुश थे इनकी बातों को सुन करके, क्योंकि दोनों ही धर्मों के लोगों को इन्होंने बहुत डांटा, क्योंकि ये अपने विचारों और अपने ज्ञान के हिसाब से अपनी जगह पर अडिग थे। अब देखिए उस समय हिंदुओं को डांट क्यों पड़ती थी? हिंदुओं को डांट इसलिए पड़ती थी क्योंकि हिंदुओं के अंदर जातिवाद बहुत था, कास्टिज्म जिसको बोलते हैं। और कबीर साहब जो थे वो जातिवाद मानते नहीं थे। उनके हिसाब से तो भाई आदमी में कोई भेद ही नहीं। लेकिन जातिवाद उस समय चरम सीमा पर था। खास तौर पे उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग का जो शोषण है, हायर जो कास्ट है उसके द्वारा निम्न वर्ग के लोगों का जो शोषण था वो चल रहा था। छुआछूत जैसी समस्या थी कि भाई टच नहीं करना है, टच कर दिया तो अपवित्र हो जाएंगे, स्नान करना पड़ेगा दोबारा से। तो ऐसी बातों को कबीर ने कोई वैल्यू नहीं दी और कबीर इन चीज़ों को गलत मान रहे थे। यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा गागर यानी जो घड़ा होता है वो भी रखा होता था, और कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति आके बोल दे कि भाई मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो उसको ऐसा नहीं है कि बोल दिया जाएगा कि भाई वो उधर पे गड्ढा है, वो उधर पे वहाँ मटका रखा हुआ है, वहाँ जा मटके में से पानी निकाल और पी ले। ऐसा नहीं, उसको कहा जाएगा कि ठीक है तू रुक, और फिर वो इस तरीके से हाथ
करके ऐसे नीचे बैठेगा और ऊपर से पानी डाला जाएगा। मान लो कभी उसके बच्चे ने गलती से या उसने गलती से मटके को हाथ लगा दिया तो मटके को तो फोड़ करके फेंका ही जाएगा, जिसने टच किया है उसकी खैर नहीं। तो कबीर साहब ने इसका डट करके विरोध किया कि भाई ये सब कोई मतलब नहीं है, ये सब क्यों। तो एक बात ये थी, और ये देखा कबीर साहब ने कि इनके जो मतलब ये लोग जो हैं जो हायर कास्ट में, उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वैश्यागमन करते हैं, वैश्याओं के यहाँ जाते हैं, रेड लाइट एरिया में जाते हैं। तो कबीर साहब ने बोला कि अच्छा, दुनिया को दिखाने के लिए लोगों के साथ जो है वो तू छुआछूत वाला खेल खेल रहा है और रात्रि में तू वैश्यागमन कर रहा है, ये कौन सा हिंदुत्व है? ये कौन सा हिंदुत्व है भाई? ये कौन सी तू बात कह रहा है? तो इस बात को लेकर कबीर साहब और ज्यादा नाराज हुए। और दूसरी बात थी कि मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर साहब जो थे वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे, क्योंकि निर्गुण परंपरा जो होती है जिसमें ईश्वर के निराकार रूप की ही पूजा करनी होती है, उसमें ईश्वर के साकार रूप को आप देख भी नहीं सकते, मतलब आप नहीं उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे इस्लाम है, वो कभी भी आपके ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। वो मंदिर को स्वीकार नहीं कर सकता, मंदिर की मूर्ति को नहीं स्वीकार कर सकता, फोटो को स्वीकार नहीं कर सकता। पत्थर की पूजा कर रहे हो तो ये तो वो सबसे ज्यादा बेकार मानेगा। लेकिन हिंदू धर्म जो है वो ईश्वर के साकार रूप को ही पूजता है। तो उस समय मूर्ति पूजा का कबीर साहब ने विरोध किया। उनके एक दोहे को हम लोग देखेंगे आज यहाँ पे। उसी तरीके से इस्लाम के अंदर कुछ बुराइयां थी जिनका कबीर साहब ने उस समय विरोध किया था। कबीर साहब ने सबसे पहले ये कह दिया कि भाई जिस तरीके से एक पंडित होता है जो मंदिर में पूजा पाठ कराता है, वो शुद्ध शाकाहारी होता है, उसे शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। आप इस बात को सही मानोगे कि कोई मंदिर में पूजा पाठ करा रहा है मीट खा करके, मांस खाने के बाद पूजा पाठ करा रहा है? आप इस चीज़ को एग्री करोगे? आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा आपको। क्या आप इस बात को मानोगे कि मंदिर में बैठ करके कोई मांस खा रहा है, मंदिर के प्रांगण में बैठ करके कोई मांस खा रहा है? आप इस बात पे प्रसन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन इस्लाम के अंदर जो पीर और मुल्ला हैं जो कि मस्जिदों में रहते हैं और पूजा पाठ कराते हैं, उनके लिए मांस खाना वर्जित नहीं है। वो मांस खा सकते हैं, वो मांस खाते हैं। मस्जिदों में भी मांस खाया जाता है। वहाँ पर मांस जो है उसको खाना उस जगह पे अपवित्र नहीं माना जाता। तो मुसलमान जो हैं उनकी इस हरकत का कबीर साहब ने विरोध करते हुए कहा कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला के घर बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। कबीर साहब कहते हैं कि भाई यहाँ तो घर के अंदर ही शादियां हो रही हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वाह भाई, खाला मतलब चाची के घर में चाची की लड़की जो है उसके साथ विवाह के संबंध बनाए जाते थे और बनाए जाते हैं। तो कबीर साहब ने इसका विरोध किया कि नहीं, घर के अंदर विवाह इस तरीके से करना ठीक नहीं है। लेकिन इस्लाम जो है वो इस चीज़ को नहीं मानता और वो विवाह की इजाज़त देता है। तो इस तरीके के बहुत सी चीज़ें कबीर साहब को दिखाई दी उस समय जिनका उन्होंने विरोध किया। जैसे कि बकरी खा रही है पत्ते, हरे हरे पत्ते, काली दिख रही है, तो जो काली बकरी को खा रहा है वो कितना काला होगा। ये कह करके कबीर साहब जो है कहते हैं अपने दोहे में कि बकरी पाती खात है ताकि काली खाल, जो बकरी को खात है ताकि कौन हवाल।
उसका हवाला क्या। उसी तरीके से कबीर साहब जो है वो मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी, कैलाश, यहाँ पर जाना व्यर्थ मानते हैं, इन जगहों को बेकार मानते हैं। और वो कहते हैं कि ईश्वर जब आप कह दे रहे हैं कि सब जगह है, सर्वत्र है, तो फिर ये मंदिरों और मस्जिदों पर और काशी और काबा पर इतना खर्चा क्यों। इसलिए जब आप ये मान रहे हो कि ईश्वर सर्वत्र है, तो आप इन स्थानों के लिए, इन जगहों के लिए इतना खर्चा क्यों करते हो भाई? क्या इनकी आवश्यकता है? नहीं। तो चलिए अब हम बढ़ जाएंगे अपने रिवीजन पे, अपने दोहों के लिए। पहला दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, पलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। अब यहाँ पर एक बात इस दोहे को समझने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगा कि कबीर जो है वो ईश्वर तक पहुँचने के लिए किस माध्यम को मान रहे हैं, क्या माध्यम उन्होंने आवश्यक समझा है, बताइए किस माध्यम को? नहीं, गुरु के द्वारा तो बाद में, लेकिन गुरु के द्वारा किस तरीके से ईश्वर तक पहुंचेगा? गुरु के द्वारा किस तरीके से ईश्वर तक पहुंचेगा? तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए कबीर जिस माध्यम को मानते हैं वो है नॉलेज, वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। वो कहते हैं भाई ज्ञान प्राप्त करोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे तो ही ईश्वर तक पहुंच सकते हो। ज्ञान अगर तुम में नहीं है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो ईश्वर तक कैसे पहुंचोगे? इसीलिए तुम ज्ञान प्राप्त करो, नॉलेज प्राप्त करो। और ज्ञान देगा कौन? गुरु। ज्ञान गुरु देगा। तो ज्ञान अगर गुरु दे रहा है तो इसका अर्थ है कि आप गुरु को भी महत्व दो, क्योंकि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलेगा और ज्ञान के बगैर ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए आप गुरु को भी महत्व दो। तो कबीर साहब के गुरु कौन थे? स्वामी रैदास को कहां से आपने बता दिया? स्वामी रामानंद, लिख लीजिए। कबीर साहब के गुरु जो हैं वो स्वामी रामानंद माने जाते हैं, लेकिन बहुत से विद्वान कबीर के गुरु को के रूप में शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। मतलब ये समझ लो कि आधे लोग कबीर के गुरु हिंदू थे ये मानते हैं, और बहुत से लोग कबीर के गुरु मुस्लिम थे ये मानते हैं। तो रामानंद का भी नाम आता है, शेख तकी का भी नाम आता है, लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि कबीर साहब के गुरु रामानंद ही थे। ये बात समझ में आ गई है? अब आ जाइए पहले दोहे पर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। इसका मीनिंग बता दीजिए, कौन बताएगा? हाँ, सर अगर हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ सामने आ जाएंगे तो हमें पहले अपने गुरु के दिन पढ़ने चाहिए, फिर बाद में भगवान के, क्योंकि गुरु हमें जो शिक्षा देते हैं उससे हम भगवान के पास पहुंचते हैं। तो फिर गुरु का स्थान बड़ा होता है भगवान से। हाँ, मतलब अगर गुरु और ईश्वर कबीर के सामने खड़े हो जाते हैं तो कबीर सबसे पहले अपने गुरु को सम्मान देंगे, क्योंकि गुरु ने ही उनको ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अब यहाँ एक लाइन में, दूसरी लाइन में ये बार बार लिखा है कि भाई बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ पे बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए का क्या अर्थ है? बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए, इसमें बलिहारी शब्द का क्या अर्थ है? बलिहारी मतलब पहले नहीं, बलिहारी का अर्थ पहले नहीं है। बलिहारी का अर्थ होता है बलिदान होना, कुर्बान होना। कबीर साहब अपने गुरु पर कुर्बान है, बलिदान है, इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने ज्ञान दिया, तो इस ज्ञान के बदले में गुरु को कुछ दे नहीं सकते, वे अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। इतना महत्वपूर्ण जो ज्ञान है गुरु के द्वारा मिला हुआ,
इस पर प्रसन्न होकर गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं कबीर, और बार बार खुद को कुर्बान कर देने की बात कहते हैं, और बार बार कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं बलिहारी हूँ आप पर, जो कि आपने मुझे गोविंद के बारे में बता दिया, ईश्वर के बारे में बता दिया, तो आपके लिए तो मेरी जान जो है वो हमेशा तैयार है, आप कभी भी मेरी जान ले सकते हैं, मैं आपके लिए कभी भी न्योछावर हो सकता हूँ। ठीक है। अब दूसरे दोहे में क्या बोलते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। अब ये जो दूसरा दोहा है, इसमें इसका अर्थ बता दीजिए सबसे पहले। दूसरे दोहे में क्या कहना चाहिए? जब हमारे अंदर घमंड रहता है तो फिर हम भगवान तक पहुंच नहीं पाते, और अगर हमारे अंदर भगवान तक पहुंचने की जो चाह रहती है वो रहती है तो हमारे अंदर घमंड नहीं रहता। हाँ, और जो प्रेम गति जो रहती है वो बहुत पतली रहती है, उसमें घमंड और भगवान के लिए पैर दोनों बैठ नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो प्रेम गली होती है वो बहुत पतली होती है। ये प्रेम गली कौन सी गली है? ईश्वर तक पहुंचने वाली गली। ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो मनुष्य का प्रेम है, वो प्रेम का मार्ग जो है वो इतना संकरा है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए ही स्थान है, दूसरी किसी चीज़ के लिए स्थान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम, बाकी और कुछ भी नहीं। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, सब त्याग दो, केवल एक ही चीज़ रखो, ईश्वर के प्रति प्रेम, तो समझ लो कि बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में घमंड है और उस घमंड के साथ साथ तुम अगर उस प्रेम को भी रखना चाहते हो तो ये संभव नहीं है। या तो इंसान घमंडी बनकर ही जिएगा या ईश्वर का भक्त बनकर ही जिएगा। अगर वो चाहे कि दोनों रह जाऊं, यानी एक घमंडी व्यक्ति अगर अपने आप को भक्त भी सिद्ध करना चाहे तो ये संभव नहीं है। वो अपने आप को भक्त सिद्ध नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो भक्त है ही नहीं, वो भक्त है ही नहीं, वो तो घमंडी है। और एक बार जब वो अपना घमंड त्याग देता है तो ईश्वर के प्रेम में वो पूरी तरह से स्नान कर लेता है और फिर ईश्वर तक पहुंच जाता है, ईश्वर से उसका मिलन हो जाता है, ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर घमंड था, मैं मतलब घमंड, जब मेरे अंदर घमंड था तब हरि नहीं थे, अर्थात भक्ति भावना के लिए स्थान नहीं था, तब भक्ति भावना के लिए स्थान नहीं था। अब गुरु के ज्ञान से और गुरु की कृपा से हरि आ चुके हैं, जैसे लिखा है ना, अब हरि है मैं नहीं। तो अब हरि कैसे हैं? गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान से भगवान की भक्ति जाग चुकी है, तो भगवान की भक्ति आ चुकी है, इसलिए अब जो मैं है वो अब नहीं रहा, अर्थात भक्ति आ जाने से घमंड जो है वो समाप्त हो चुका है। भक्ति आ जाने से घमंड समाप्त हो चुका है, अब मैं पूरी तरह से भक्त बन गया हूँ। इसलिए ये प्रेम की गली बहुत संकरी है, बहुत पतली है, इसमें दो चीज़ें एक साथ नहीं समा सकती, एक साथ नहीं जा सकती। उसके बाद तीसरा दोहा, जिसमें कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदाए। वाह। अब ये तीसरे दोहे के बारे में देख लीजिए, बताइए कौन बताया है तीसरे दोहे के बारे में। यहाँ भाई केवल 6 बच्चे बार बार दिख रहे हैं, सिर्फ 6 बच्चे की अटेंडेंस लगेगी, बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं लगेगी। जो एक्टिव बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं का अटेंडेंस लगेगा, बाकी और कोई भी नहीं। और अभी अभी आपको मार्क्स मिले हैं, मार्क्स भी आपने देखे, तो मार्क्स देखने के बाद भी आप एक्टिव होइए, क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ इसको रिवाइज करा रहे हैं आपको एक बार, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ शॉर्टकट में आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है। तो कृपया आप एक्टिव होइए, गलत सही कुछ भी बोलिए मगर बोलिए, चुपचाप मत बैठिए बेवकूफ़ों की तरह, प्लीज़ एक्टिव बनिए आप। नेक्स्ट, जोर से बोलो, क्लियरिटी नहीं आ रही, जोर से बोलो।
और कोई जवाब देना चाहेगा इस संबंध में, इस दोहे को लेकर और कोई अपने विचार रखेगा? सर जो छोटे पत्थर रहते हैं और बड़े पत्थर रहते हैं उनको मिलाकर एक मस्जिद तो बना देते हैं, लेकिन जो मौलवी रहते हैं वो चारों का मतलब वो जो आवाज करते हैं जो मस्जिद बोलते हैं, तो फिर वो कबीरदास जी उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जो अल्लाह है या भगवान है वो बहरे हो गए, वो चींटी की चलने की भी आवाज सुन लेते हैं, तो आप इतने जोर से क्यों चिल्लाते हैं? बिल्कुल। देखिए, इस दोहे में कबीर साहब ने मुसलमानों द्वारा ज़ोर ज़ोर से अजान देने के तरीके पर व्यंग किया है। मुसलमानों द्वारा ज़ोर ज़ोर से जो अजान दिया जाता है उस पर व्यंग करते हुए कबीर साहब कहते हैं कि कंकर पत्थर, कंकर पत्थर का मतलब सिर्फ कंकर पत्थर नहीं है, दोहा 2 लाइन का होता है, इसमें मिनिमम शब्दों के द्वारा बड़ी बात कहनी होती है। तो कंकर पत्थर कह दिया मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि कंकर पत्थर सीमेंट पानी ईंट वगैरह सब मिला करके बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी गई। और ता चढ़ी, उस पर चढ़ के जो मुल्ला है, जो मौलवी है, वो बाग दे रहा है। बाग देना मतलब अजान देना, जोर से चिल्लाना। अब उस समय स्पीकर वगैरह तो थे नहीं, उस समय जो है लोग जो है वो इस तरीके से भोंपू बनाते थे, भोंपू, ये इस तरीके का बड़ा बड़ा भोंपू, बना के जोर जोर से चिल्लाते थे, इसमें आवाज़ में कुछ बदलाव आ रहा है आपको धीरे धीरे, हेलो 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 करके। तो इस तरीके से आवाज़ में जो है वो इस तरीके से जोर जोर से बोलते थे, तो आवाज़ जो है वो दूर तक जाती थी। तो कबीर साहब जो है वो उस पर व्यंग करते हैं कि भाई इतनी जोर जोर से क्यों अल्लाह का नाम ले रहा है, क्या अल्लाह जो है वो बहरे हो गए, उनको सुनाई नहीं दे रहा? उनको आराम से सुनाई देता है, तुझे जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आराम से प्रेम से भी अल्लाह का नाम लेता है तो अल्लाह उसको सुन लेते हैं, तो चिल्लाना बंद कर। कबीर साहब उस पर व्यंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को आपत्ति हो जाती है कि भाई ये ज़ोर से चिल्लाने का अर्थ क्या होता है, ये इस तरीके से नहीं है, ये लोगों को संकेत दिया जा रहा है कि अब नमाज का समय हो गया। तो उस पर कबीर साहब का ये कहना है कि भाई नमाज का समय हो गया है, ये लोगों को बताने की ज़रूरत क्यों पड़े, लोग खुद से क्यों ना सावधान रहें, लोगों को खुद से पहले से क्यों ना अलर्टनेस रहे कि भाई अब नमाज का समय होने वाला है। क्या वो भूल जा रहा है बार बार? वो कैसे भूल जा रहा है? इसका मतलब है कि वो दुनियादारी में फंस रहा है, वो दुनियादारी के चक्करों में ज़्यादा पड़ा है, इसलिए उसको नमाज का समय पता नहीं है और उसको नमाज की याद दिलानी पड़ रही है। इसके लिए कबीर साहब उसको फटकार लगाते हुए कहते हैं कि तू खुद सावधान रहे, तुझे ज़ोर से चिल्ला करके बताने की ज़रूरत ना पड़े। तो ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदाए, ये कहकर उसने इस पद्धति पर व्यंग करने की कोशिश की। और उसके बाद हिंदुओं को फटकार लगाते हुए कबीर साहब कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। बताइए क्या अर्थ निकलता है इसका? हाँ संपदा बोलो। हाँ, सीधी सी बात है कि कबीर साहब जो थे वो निर्गुणवादी कवि हैं, और निर्गुण संत जितने भी हैं, निर्गुणवादी कवि जितने भी हैं, वे लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कबीर साहब ने कहा है कि पाहन पूजे, पाहन माने क्या? पत्थर, पत्थरों को पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करता, बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करता ताकि भगवान और जल्दी प्रकट होवें। तो उसके बाद कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि भाई इन पत्थरों की पूजा करने से तो अच्छा है कि आप उस पत्थर की पूजा करो जो हमारे काम आती है। आप चक्की की पूजा करो, चक्की की पूजा करने से कम संसार को जो है खाने के लिए आटा तो मिलता है, संसार को खाने के लिए आटा तो मिलता है, जिसे खा करके संसार सुखी हो जाता है। तो इसलिए कबीर का जो संकेत है वो सीधे सीधे कहाँ पर है? कबीर का संकेत सीधे सीधे है आपके
ऐसे कामों के ऊपर जिससे कुछ लाभ मिले दुनिया को, ना कि पहाड़ों की पूजा और पत्थरों की पूजा करने से जिससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो इस प्रकार कबीर साहब ने हिंदुओं की इस पद्धति का भी उन्होंने विरोध किया।